सो रिएक्शन कोशेंट क्या है अपना, लिखो पहला पॉइंट रिएक्शन कोशेंट में, इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट direction of reaction. It is used to predict direction of reaction at any stage. ठीक, क्या मतलब ये कि अगर आपका रिएक्शन दे रखा है, लेट्स से A गिविंग B, ऐसा रिएक्शन दे रखा है, कोई दिक्कत, अलग अलग स्टेजेस होंगे। मान लो हमने बोला शुरुआत में बोला हमने ये 5 मोलर है, ठीक है, और इसको बोल दिया ये 0 मोलर है, कोई दिक्कत। हमने बोला ही था अलग अलग स्टेजेस हो सकते हैं, ये हो सकता है 4 हो जाए, ये हो सकता है 1 हो जाए, ये 3 बोला था तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया तो ये 3 हो गया, है ना, ये 1 हो गया तो ये 4 हो गया, और ये 0 हो गया तो 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। लेट्स से 0.1 बोल दें तो इसको क्या बोल देंगे 4.9, कुछ भी। हमने किसी एक स्टेज को इक्विलिब्रियम मान लिया, हमें मर्जी कुछ भी मान लें। लेट्स से मान लो हमने आपसे कह दिया कि ये स्टेज है इक्विलिब्रियम का, ये स्टेज क्या है इक्विलिब्रियम का, क्लियर, ठीक। तो यहां जो रेशियो आएगा किसका, इस स्टेज पे जो रेशियो आएगा किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं केसी, है ना। इक्विलिब्रियम पे जो ये रेशियो आता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये तो फिक्स है, ये एक तो वैल्यू फिक्स है, ठीक। इसको छोड़ के कहीं भी मान लो ये टाइम T1, ये टाइम T2, ये टाइम T3, ये टाइम T4, ये टाइम T5, किसी भी स्टेज पे जो आप रेशियो निकालोगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, क्लियर है, ठीक, समझ में आ रही बात। लिखिए इट इज सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन, इट इज सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन expression, it is simply law of mass action expression at any instant of time, during the reversible reaction, मतलब QC क्या है, concentration of B upon concentration of A, किसी भी स्टेज पे, है ना, QC क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, किसी भी स्टेज पे, क्लियर, ठीक है। मान लो अगर हमने इस स्टेज की बात की, इस स्टेज की, तब ये वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, बी अपॉन ए, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं क्यूसी। यहां ये वैल्यू क्या है 0, यहां ये वैल्यू क्या है 1/4, यहां ये वैल्यू क्या है 2/3, ठीक, और यहां ये वैल्यू क्या है 4/1, और यहां ये वैल्यू क्या है 4.9 अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा 49, इसको लिख दो सीधा सीधा 4, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है बी अपॉन ए की, बी अपॉन ए की, ये वैल्यू कितनी है केसी, तो केसी की वैल्यू कितनी है 3/2, ये वैल्यू कितनी है, कोई दिक्कत, तो 3/2 क्या है केसी, उसके अलावा जितने हैं वो क्या है क्यूसी, कोई दिक्कत। अच्छा, अब जरा देखो, अगर मैंने बोला कि अपने पास ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, क्लियर, तो ये वैल्यू क्या है केसी से कम, तो हमें इन सब स्टेजेस पे क्या दिख रहा है, रिएक्शन तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर उसने यहां से चालू करवाया रिएक्शन, तब, है ना, तब रिएक्शन ऐसे ऊपर जा रहा है, क्लियर है। तो जब ऐसे जा रहा है इसका मतलब किधर, ये बढ़ता जा रहा है और ये घटता जा रहा है, सॉरी ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड, और यहां से यहां बढ़ रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड, क्लियर है कि नहीं। तो बोलेंगे इस स्टेज पे क्या रिएक्शन फॉरवर्ड ही है, खाली बैकवर्ड तो है ही ना। इस पे फॉरवर्ड का रेट ज्यादा, बैकवर्ड का कम है, यहां भी फॉरवर्ड का रेट ज्यादा, बैकवर्ड का कम है, और यहां फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बराबर हो गए, है ना। अब क्या होगा, फॉरवर्ड का रेट कम, बैकवर्ड का ज्यादा, फॉरवर्ड का और कम, बैकवर्ड का और ज्यादा, क्लियर, समझ हमारी बात। तो इससे हम लोगों ने समझा क्या, इससे हम लोगों ने समझा क्या कि QC, हाँ
सर 2 से 3 गए, हाँ 1 से 4 गए, 0.1 से 4.9 गए, ये तो हाइपोथेटिकल है ना। क्या हाइपोथेटिकल है? 1 से 4 जाना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। आपको इस रिएक्शन के लिए बोल दिया जाएगा केसी की वैल्यू 3/2 है, यस सर। है ना। अगर आप यहां से चल रहे हो तो इससे आगे नहीं जा सकते, 2 से 3 से आगे नहीं आ सकते, इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन इक्विलिब्रियम तो किसी भी डायरेक्शन में अचीव किया जा सकता ना। हो सकता है कि उसने ये रखा ही ना, वो यहीं से चल गया, 0.1 से। क्लियर है। वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, तब क्या करोगे? हो सकता है मतलब आपका कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट से शुरू कराया जा सकता है, प्रोडक्ट से भी शुरू कराया जा सकता है। हो सकता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही इक्विलिब्रियम पे, मतलब दोनों ही से ही शुरू किया जा सकता है। इनिशियल स्टेज पे उसने सिर्फ रखा इसका 5 मोल, उसका रखा 0। ऐसा भी हो सकता है वो बी का रख दे 100 मोल, इसका रखे 0, वट एवर बी द इनिशियल अमाउंट, क्लियर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वही आनी है। यस सर। तो अगर रिएक्टेंट से स्टार्ट करेगा तो कहां जाएगा? प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट से स्टार्ट करता है तो कहां था? रिएक्टेंट की तरफ। तो ये वो वैल्यूज है जहां से उसने शुरू किया। यहां से अगर आपने शुरू कर दिया तो इसके आगे के बाद यहां नहीं जा सकते, क्लियर। हाँ, इसके रिस्पेक्ट में हाइपोथेटिकल है और इसके रिस्पेक्ट में ये सारे हाइपोथेटिकल है, 3 और 4 5 वाला क्लियर है। कोई दिक्कत? ठीक है, आप यहां से भी शुरू कर सकते, आप यहां से भी शुरू कर सकते, डन। वो बोलेगा आपको कि ये रिएक्शन है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये दे दी। एक स्टेज पे हमने ऐसा पाया कि क्यूसी की वैल्यू इतनी आ गई, बोलो रिएक्शन किधर जा रहा है? आपने सर कल बताया था कि इक्विलिब्रियम में रुक सा जाता है, रुकता नहीं है। हाँ, तो सर हाइपोथेटिकल क्या मतलब? हाइपोथेटिकल का मतलब रुकने का मतलब कि आगे बढ़ता ही चला जाए। नहीं, जैसे रुक सा जाता है। उसी बात कह रहे हैं, रुक सा जाता है मतलब अभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहा है, बट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है, न इसमें कोई चेंज आएगा न इसमें कोई चेंज आएगा। तो यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचे, है ना। तो अब इसके बाद तो ये बदलेगा नहीं ना, तो अगर नहीं बदला तो ये सब कहाँ से आ गया? क्लियर है। ये तो 2 से अब नहीं घट सकता, तो 1 कहाँ से आया? इनका सवाल ये है, क्लियर। तो अगर 1 दिया इसका मतलब क्या? इसने इस दर से शुरू ही नहीं कराया, नीचे से किया। उसने नीचे से शुरू किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 हो जाए और ये 5 हो जाए, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि रिएक्टेंट ही खत्म हो गया, इसका मतलब हमने यहां से शुरू किया ही नहीं, हमने यहां से शुरू किया। क्लियर है, समझ में आ रही बात? हमने रिएक्शन कहां से स्टार्ट किया? यहां से स्टार्ट किया, क्लियर। तो ये घटते घटते यहां से ये घटेगा, ये बढ़ेगा, लेकिन जब इधर से स्टार्ट करेंगे तो देख 3 पे रुक गया। हाँ, क्लियर है, समझ में आ रही बात? ठीक, तो कहीं से भी रिएक्शन स्टार्ट किया जा सकता है, क्लियर। तो आपको तो अलग अलग स्टेजेस की कहानी देगा वो कि साहब ये किसी स्टेज पे ऐसा है क्यूसी की वैल्यू, तो अब आप बताओ रिएक्शन किधर जा रहा है। तो उसी के लिए हम लोगों ने इन सब कंडीशन में क्या देखा, इन सारे स्टेजेस में क्या देखा? फॉरवर्ड का रेट, बैकवर्ड का रेट कम, तो ओवरऑल किधर जा रहा है? फॉरवर्ड। और इन सारे कंडीशंस में जो क्यूसी की वैल्यूज आ रही हैं 0, ये सब वैल्यू क्या है? लेस देन केसी, है ना। तो रिएक्शन किधर है? फॉरवर्ड, क्लियर। इन सारे स्टेजेस पे रिएक्शन किधर है? बैकवर्ड, है ना। और क्यूसी की वैल्यू क्या है ना। इस पर्टिकुलर स्टेज पे क्या है? क्यूसी इक्वल टू केसी। रिएक्शन कहां? इक्विलिब्रियम पे, कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं, ठीक। तो यहां से 3 बात निकली, क्या कि अगर क्यूसी लेस देन केसी हो गया तो रिएक्शन किधर है? रिएक्शन किधर है? फॉरवर्ड। और अगर क्यूसी इक्वल टू केसी आ गया तब क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम, ठीक। और अगर क्यूसी ग्रेटर देन केसी आ गया तब रिएक्शन किधर है? तब बोलेंगे बैकवर्ड। तब किधर है? ये काम है किसका? क्यूसी का, क्लियर है। कोई दिक्कत? बोलो, एनी प्रॉब्लम? तो आपको कोई रिएक्शन दे देगा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता देगा और बोलेगा कि पर्टिकुलर स्टेज पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, बताओ रिएक्शन किधर प्रोसीड कर रहा है? रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट के साइड, या इक्विलिब्रियम की कंडीशन है? क्लियर? डायरेक्शन ही बताया, हाँ, डायरेक्शन ही बताता है और क्या। जैसे केसी का वैल्यू भी बताता है। कैसी वैल्यू बताता था? कैसी बताता था? इक्विलिब्रियम पे ये है रेशियो, ये है रेशियो, ये डायरेक्शन बता, ये डायरेक्ट नहीं, ये वो बता रहा है ना कि अभी अभी इस वक्त में रेशियो ये है, अच्छा हमें रेशियो को उसके बराबर करना है, क्लियर। मतलब अभी ये रिएक्शन रुक नहीं रहा है, रुक नहीं
अब रिएक्शन आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये मतलब है। जैसे भी हम लोगों ने लिखा था ना, अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था क्या, हमें पता ही नहीं था कि हम सर फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड, ये पढ़ने के बाद वो सवाल अटकेगा ही नहीं। नहीं क्या, हम सीधा वहीं QC निकाल लेंगे, अब QC निकाल के चेक कर लेंगे कि फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। क्लियर, नोट करो। सर हाँ बैकवर्ड का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमें डायरेक्शन उल्टी मान रखी है पहले से। हाँ, उल्टी मान रखिए, बैकवर्ड का मतलब हाँ ये है। ये मान करें। डन हो गया। मान लो एक सवाल दे दिया, लेट्स से ए गिविंग बी, इसके KC की वैल्यू दे दिया हमने आपको 4, कितना दे दिया, कोई दिक्कत। अब हमने आपसे कहा कि कोई स्टेज है जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो 10 है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है वो 100 है। तो बताओ भाई साहब, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड जा रहा है? बोलिए क्या करा जाए? तो क्या दिख रहा है इसमें हमें? इसमें हमें साफ साफ क्या दिख गया कि KC की वैल्यू तो दे दिया। अब चेक करने के लिए QC निकाल लेंगे। QC क्या निकला? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, यही ना। तो B की वैल्यू कितनी है? 100। A की वैल्यू कितनी है? 10। क्या मिल गया? 10। चूंकि ये QC जो आया वो KC से क्या हो गया? बड़ा। तो रिएक्शन कहां? कोई दिक्कत? ठीक, मान लो A गिविंग टू B ऐसा, KC की वैल्यू हमने आपको दे दिया 1। ठीक, कोई दिक्कत? हमने आपसे बोला किसी स्टेज पे इसका कॉन्सेंट्रेशन था 4 मोलर और इसका कॉन्सेंट्रेशन था 2 मोलर। रिएक्शन बताइए, फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड जा रहा है? बोलो। आएगा ना? क्या बोलेंगे? बोलो क्या करेंगे यहां से? हमें क्या चाहिए? QC। तो ये क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, यही ना। B की वैल्यू कितनी है? 2। 2 का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? 4 अपॉन क्या? 4 बराबर क्या? 1 बराबर आ गया। इसका मतलब दिस इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत? ठीक है, हमने लिखा 2A, अब लिखा 3B। ठीक, यहां हमने आपको KC की वैल्यू दे दी 10। ठीक, लेट्स से ये 0.1 मोलर, ये भी 0.1 मोलर। बताओ रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड करेगा, बैकवर्ड करेगा, किधर करेगा? KC की वैल्यू 10 दे दी। हाँ, बोलो क्या हो जाएगा? क्या हो गया? इसमें क्या हो जाएगा? QC निकालेंगे। QC क्या निकालेंगे?
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहां 3 यहां 2, कितना हो जाएगा 0.1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर, तो ये सीधा सीधा 0.1 ही तो आया। ये लेस देन है किससे 10 से, है ना, चूंकि QC लेस देन KC से, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है। मान लो हमने आपसे बोला, लेट्स से क्वेश्चन है N2O4 2NO2, ठीक, और ये है Kp की वैल्यू 1 atm, कितना 1 atm, कोई दिक्कत? इसका मोल दे दिया हमने आपको 1, इसका भी मोल हमने आपको दे दिया 1, ठीक। लेट्स से प्रेशर की वैल्यू है 1 atm टोटल, किसकी, ठीक। अब बोलो कि रिएक्शन का डायरेक्शन प्रोसीड करो, प्रिडिक्ट करो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। पी टोटल जब भी दिया जाएगा भाई साहब इक्विलिब्रियम पे, क्या होगा बोलिए? क्या निकाल देंगे हम लोग? सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल पार्शियल प्रेशर, वो तो निकलेगा मोल फ्रैक्शन से। इन दोनों का मोल दे रखा है, दोनों का सम 2, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? आधा। इसका भी कितना हो जाएगा? आधा। अब पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल्स का, ये तो मोल था इंडिविजुअल्स का, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर कैसे? हाफ इंटू 1, तो 1/2 atm, और यहाँ भी हाफ इंटू 1, तो 1/2 atm, ये तो होगा। इसको पुट कर देंगे कहाँ? अपने एक्सप्रेशन में, ठीक। तो अब क्या आ जाएगा? QP बराबर क्या, बोलो, यहाँ क्या कर देंगे? 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2, यही ना। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 1/2 ही तो हो गया, है ना। तो ये 1/2 क्या है? लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो रिएक्शन किधर? क्लियर है, समझ गए? बोलो, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, डन। एक सवाल लिखो, A गिविंग B, ऐसा, हाँ। कोई कंडीशन ऐसी आती है इसमें KP और KC कम है, हाँ, KP ज्यादा है, KC कम है और KP ज्यादा है, मतलब, तो KP इक्वल टू हाँ, KP इज इक्वल टू क्या? KP इक्वल टू KCRT है, KCRT डेल्टा N, ठीक। डेल्टा N जी नेगेटिव आता है, हाँ, नेगेटिव आ गया, KP KC एक ज्यादा होगा एक कम होगा। हाँ। तो इस वाली कंडीशन में कैसे पता करेंगे? क्या? जैसे फॉर एग्जांपल QP जो है KP और KC के बीच में आ जाए, QP जो है, KP और KC, नहीं 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 नहीं, पहली बात, आपको अगर रिएक्शन का डायरेक्शन पता करना है तो KP का कंपटीशन QP से ही करेंगे और KC का कंपटीशन QC से करेंगे। ऐसा नहीं कि एक जगह दे दिया KP और अगला आपको दे दिया QC, है ना। अभी वही तो बताने वाले हैं, अभी यही तो बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो था, है ना, क्या कि इस रिएक्शन का KC दे दिया हमने आपको 1, और यहाँ पार्शियल प्रेशर दे दिया 1 atm और यहाँ दे दिया 2 atm, ले हो, दोनों गैसियस है, ठीक है, दोनों गैसियस है, KP KC बराबर, ठीक है। अब क्या दे दिया? इसका 1 atm, इसका 2 atm। अब बताइए, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन बताओ, किधर? फॉरवर्ड, बैकवर्ड? तो क्या करेंगे? यहां से क्या निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाओगे? नहीं, है ना। KP निकाल देंगे। तो KP निकाल देंगे, है कि नहीं? क्लियर है? तो KP निकाल देंगे।
ठीक है, निकाल दिए केपी, कितना आया? 1 इतना बटा इतना रे, तो 1 है ये। क्यूपी होगा सर ये तो। हाँ क्यूपी, ठीक है, क्यूपी निकाल दे, कितना हुआ? 2। ठीक, यस सर। क्लियर है? यस सर। अब क्यूपी को किससे कंपेयर करेंगे? किसी से, केपी से। है ना? और केपी निकाल सकते क्या? यस सर। कैसे? केपी इक्वल टू केसी अरे 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 आरटी, डेल्टा एन। अच्छा डेल्टा एनजी लगा करके, हाँ यहाँ डेल्टा एनजी, ये लो, हमने ये बदल दिया, लगाओ, अब निकालो। आरटी पावर में। अच्छा टेम्परेचर कहाँ है? ठीक है, यहाँ तो अपना खत्म हो गया था टर्म ही डेल्टा एनजी की वजह से, अब ले 2 कर दिया। कहने का मतलब ये है कि हम ये बातें तभी बता पाएंगे जब क्यूपी और केपी दिया हो, क्यूसी और केसी दिया है ना? हमने आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिसमें एक जगह एक्सप्रेशन दिया केसी और अगला जो ऑप्शन दिया आपको निकालने के लिए वो निकालने के दिया क्यूपी, तो इन दोनों का हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि केपी और केसी अलग अलग चीजें हैं। सही सही सॉल्व तो कर सकते हैं। हाँ, इसका 1 मोल मान लेते हैं। किसका? ए का। काय का मानोगे जब दे रखा है तो? चलो मान भी लिए तो तुम वहां से निकालोगे क्या? प्रेशर ही तो निकालोगे लेकर के, हमने तो तुम्हें प्रेशर ही दे दिया, अब क्या कर लोगे तुम? हाँ, टेम्परेचर तो टेम्परेचर कहाँ से निकाल लोगे तुम? पीवी से होगा तो वॉल्यूम का दर दे दिया, है ना? क्लियर? अच्छा वो निकाल भी लोगे तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू तो होती ही नहीं है। रिलेटिव होती है। क्लियर है? तो मतलब कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस ये था, है ना, कि इसमें इसमें क्या ऑप्शन देगा? चौथा, कैन नॉट प्रिडिक्ट, वो वही आंसर है इसका। क्लियर है? अगर केपी दिया तो इक्वल टू 1, केपी दिया होता तब क्या दिक्कत है रे? तब तो हो ही गया। मतलब कहने का ये है कि ऐसे सवाल में पहला बोलेगा फॉरवर्ड, दूसरा बोलेगा बैकवर्ड, तीसरा बोलेगा इक्विलिब्रियम और चौथा बोलेगा कैन नॉट प्रिडिक्ट। समझ रहे? तो ये भी तो एक आध बार कहीं हो जाए आंसर। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? कैन नॉट प्रिडिक्ट। क्यों? क्योंकि क्यूपी का रिलेशन किससे? क्यूसी से। और केपी का रिलेशन किससे? केसी से। क्लियर है? केपी का क्यूसी से, केपी का क्यूसी से। क्लियर है? केपी का क्यूपी से और केसी का क्यूसी से। जो दे रखा है ना क्यू, वही होना चाहिए के। क्लियर? हाँ, या तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में या तो प्रेशर के टर्म्स में। क्लियर? कोई दिक्कत? ये कहने का मतलब है। ठीक, अब अगर हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया, प्रिडिक्शन के बारे में, तब सोच के देखो, वही जब ये बोला था रिएक्शन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा। अभी जो पढ़ा टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा? इससे पहले क्या पढ़ा था? बोलो। शिफ्टिंग। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब तो तुम फट से निकाल दोगे, है ना? अब तो शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। ठीक है, लिखो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन कोशेंट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन कोशेंट। ठीक, लिखो सवाल। फॉर दिस रिएक्शन इनिशियली दैट इज एट टाइम 0, फॉर दिस रिएक्शन इनिशियली दैट इज एट टाइम t is equal to 0, partial pressure of A and B are, partial pressure of A and B are, partial pressure of A and B are, let's say 1 atm and 2 atm. Partial pressure of A and B are 1 atm and 2 atm respectively. Find out partial pressure of both gas. Find out partial pressure of both gas at equilibrium. At equilibrium, partial pressure of both gas at equilibrium if Kp is equal to 4 atm ले लो, मान लो। हाँ 4 होगा, एटीएम नहीं। Kp विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है? इसी का पार्शियल प्रेशर, इसका भी पार्शियल प्रेशर। क्लियर?
तो ये तो इनिशियल स्टेज पे दोनों का पार्शियल प्रेशर है ना, यस सर। क्लियर। तो हम लोग यहां से क्या मान लेंगे, पहले तो ये पता करें कि भाई साहब ये तो बताओ कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है ना, फॉरवर्ड कि बैकवर्ड। ठीक, तो क्यूपी क्या निकला, क्यूपी क्या निकला, लेस देन केपी, है ना। तो अगर ये लेस देन केपी निकला तो क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्शन जा रहा फॉरवर्ड, यहां से पता कर लिए, क्लियर। मान लो अगर हम ये देते 1, तब कहाँ जा रहा होता, बैकवर्ड, तब इधर से उधर ले जाते, क्लियर है, समझ में आ रही बात। ठीक, चलो हम दोनों सवाल दे दे रहे हैं, दोनों कर दे रहे हैं इसी में। एक बार इफ केपी इज 4 और दूसरा इफ केपी इज 1, ऐसा कर दिया, तब क्या। तो पहली कंडीशन जब केपी इज इक्वल टू 4 है ना, तो पहले तो हम यहीं से निकाल लेंगे ना, इसी स्टेज पे क्यूपी क्या आया, 2 है ना। तो ये 2 क्या है, लेस देन 4 है ना, तो रिएक्शन किधर, फॉरवर्ड। अगर ये फॉरवर्ड है तब हम लोग यहां क्या बोलेंगे, बोलो 1 - x, तो यहां क्या 2 प्लस, यही तो, कोई दिक्कत, ये तो प्रेशर ही है, क्लियर है। तो अब क्या बोल दोगे, अब केपी के बराबर पुट कर, तो केपी बराबर क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो ये वैल्यू कितनी है 4, तो ये बराबर कितना 2 प्लस एक्स अपॉन 1 - एक्स, सॉल्व करके एक्स निकाल दोगे, निकल जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर हम वहां बोले कि अगर केपी बराबर 1 हो गया, अगर केपी को 1 पुट किया है किस रिएक्शन के लिए, ठीक, तब क्या बोलोगे। अब यहां से फिर क्यूपी निकालो, तो क्यूपी तो वही है 2, अब ये क्या है ग्रेटर देन 1, तो रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन है ना। अब अगर बैकवर्ड है तो ए बी को हम फिर वैसे ही लिखेंगे, ये तो था इनिशियली कहां था 1 और 2 पे। अब चूंकि बैकवर्ड है तो यहां से क्या लिखेंगे 2 - x, और यहां क्या लिखेंगे 1 + x, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस केपी की वैल्यू ही तो पुट करोगे यहां, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 - x अपॉन 1 + x, सॉल्व करके x निकालो, वैल्यू पुट कर दो, क्लियर। क्या कहने का मतलब कि अगर हमें ये ज्ञान है पहले से तो हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे रिएक्शन आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम x लिखेंगे, डन। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। तो ये था अपना रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक। चलिए आज यहीं बंद किया जाए, इतने पे ही समापन किया जाए आज।